हमारे साथ हैं एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की विधायक, कांग्रेस से विधायक हैं और ताई से हम बात करना चाहेंगे। ताई, देखा जाए तो हिंदी भाषा को लेकर जो विरोध चल रहा था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़ कि इसे लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सारे आरोप महाविकास अघाड़ी पे लगा रही है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके कुछ जो काम नहीं चल रहा है वो ढकने के लिए दूसरे मुद्दे निकालने ज़रूरी है और इसलिए वो मुद्दे निकाल रहे हैं। और हिंदी भाषा का आपने जीआर तो वापस ले लिया है, तो उसके बारे में बार-बार चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मराठी भाषा का हम पुरस्कार करते हैं, हिंदी भाषा की भी सम्मान करते हैं। सिर्फ़ लो बच्चों पे उसका अतिरिक्त बोझा ना पड़े, उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता न होते हुए इसका आपने पहले ही मुआयना करना चाहिए था और ये जीआर लाया, तो इसके खिलाफ हम हैं। और हमको ऐसे नहीं लगता कि बीजेपी ने सोचना चाहिए कि बच्चों के बारे में और सबके बारे में। ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पहलगाम में जो है धर्म पूछ के मारा गया और यहाँ जो है हिंदी पूछ कर मारा जा रहा है। अभी मैं यहाँ एक सवाल करना है, पहलगाम में जो धर्म पूछ के मारा गया वो आतंकवादी पकड़े गए क्या? उसका जवाब आप नहीं दे रहे और हिंदी का मुद्दा लेके वो बात कर रहे हैं। तो जो बात यहाँ हम सब एक है, ये नारा उनको नहीं चाहिए। इनको यहाँ झगड़ा लगाना है धर्म के बारे में हो या भाषा के बारे में। तो हम यही कहना चाहें कि हम संविधान मानने वाले लोग हैं, लोकशाही मानने वाले लोग हैं। हम सभी धर्म का ये करते हैं, सम्मान करते हैं और सभी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और वैसे ही इनको चलना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान पे चलता है, ना कि आपके विचारों पे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पे आए, आकर के बयानबाजियां भी हुई। क्या लगता है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी में वो सम्मिलित होंगे तो इससे फायदा होगा? अ, मुझे वो पता नहीं, वो फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ निर्णय लेंगे वो होगा। और मुझे राज साहब, मैंने सबको यही कहा है कि राज साहब ठाकरे के प्रति सम्मान है, क्योंकि उन्होंने ये शिवसेना है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की, वो चुरा के नहीं लेके गए या उनका चिन्ह चुराया नहीं है। उन्होंने अपना खुद का पक्ष किया सम्मान से। यही उनकी खास खास है उनकी बात। तो मुझे ये पता नहीं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तो स्वागत करेंगे। राजनीतिक घराने की बात करें तो आप के पिता, फिर बहन, फिर आप, फिर बहुत पहले से आप राजनीति घराने से हैं। मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि जो चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, कहीं न कहीं इसमें भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कई तरह के बयान आ रहे हैं। कभी शरद पवार जी कहते हैं कि सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी मजबूत है तो शिवसेना यूबीटी है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव होगा उसमें आप लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ोगे तो फ़ायदा है कि बँट के लड़ेंगे तो? नहीं, वो मैंने कहा ना कि ये निर्णय सर्वतः हमारे वरिष्ठ जो होते हैं वो करते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी। वो जो निर्णय लेंगे वो विचार कर पूर्वक ही लेंगे, क्योंकि यहाँ अपनी खुद की प्रतिमा कैसे करनी ये महत्वपूर्ण है, तो लोगों का काम होना ये महत्वपूर्ण है। महाविकास आघाड़ी जब एक साथ आई तो उसका यही उद्देश्य था कि लोगों के प्रति जो क्या कहते हैं अन्याय हो रहा है, लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग एकत्र आए थे। तो अभी भी ये लगेगा तो वो आ सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस की विधायिका ने कहा कि रही बात एक मंच पे आए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इस बात को लेकर उनके अंदर खुशी है। लेकिन क्या महानगर पालिका चुनाव में आने वाले में राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी एक्सेप्ट करेगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह जो प्रश्न है, यह हाई कमान सोचेगा इसके बारे में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि राज ठाकरे अगर आते हैं तो महाविकास अघाड़ी और मजबूत होगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।